सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अपने फाइनल पार्ट का पार्ट 3, जिसके अंदर आपके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, प्रश्न बचे हैं, उनका उत्तर एक साथ देंगे। क्योंकि आप ये तो जान ही चुके हैं कि बीमारी हमारी बनती कैसे है शरीर के अंदर, और बीमारी के जो है हमारा कारण क्या है। तो जब इन चीज़ों को जान चुके हैं तो आपके अंदर ये विश्वास आज दिलाना चाह रहे हैं कि जो मन में आपके अंदर एक भ्रम भरा है कि क्या हम बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं या हम बीमार होने का कारण भी स्वयं हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको बड़े सत्य रूप में समझना है और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल सत्य बताएं, आपके अंदर के विश्वास को जगाएं। स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल मजबूत हों, स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल स्ट्रांग बने, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपके हाथ में है। शरीर को हम किस तरीके से रोग से मुक्त रखें, वही केवल एक ही चीज़ आपके हाथ में, केवल एक ही चाबी आपके हाथ में है, केवल आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को है कभी पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से हम उसको खुद से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हम अपने जीवन में सुधार करें, क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में गलती हो रही हैं, वो सब बहुत सारी वीडियो में हमारे सब आपको बता चुके हैं। लेकिन आज हम फिर से सभी चीज़ों को एक में मिक्स करके बड़ी सरल भाषा में, बड़ा सरल तरीका में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जिसको आपको न समझने में, न जानने में, न करने में, न पालन करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ आए। बस केवल एक यही है कि आपको अंदर विश्वास आ जाए। विश्वास क्या आ जाए कि हम अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं। आई कैन क्योर ऑल डिजीजेज इनसाइड माई बॉडी सेल्फ। ये एक तरह का आपके अंदर एक बहुत बड़ा संकल्प आ जाए बस। और उस संकल्प के लिए ना आपको बहुत योग्यता की ज़रूरत है, न कि, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी आ सकती है ना, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी बीमार से हो सकता है, क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चर सबका एक है। भले उसका रंग अलग अलग हो जाए, कोई काले रंग का है, कोई सांवले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, बात अलग है, लेकिन अंदर तो सब सिस्टम सबका एक है और सबको एक ही तरह का भोजन चाहिए। उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें कुछ आपको जानना जरूरी है। जैसे हम बता ही चुके हैं कि बीमारी के मुख्य 3 कारण हमारे शरीर के अंदर जलवायु और भोजन। इसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा होता है भोजन का। भोजन में जो चाहे उसको सॉलिड मिले, चाहे सेमी सॉलिड मिले, चाहे लिक्विड मिले, वही चीज़ जो इसके अलावा अन्य कोई भी चीज़, जो भी चीज़ अपने मुंह से द्वारा अंदर लेते हैं, वही चीज़ हमारे लिए दवा का भी काम करती है, एज ए मेडिसिन समझ लीजिए। वही चीज़ हमारे लिए बीमारी का काम करती है या एक तरह का डिजीज़ फॉर्म कर देती है। उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको जनरल जानना जरूरी है, क्योंकि फैसला आपको करना है कि हमें अपने को स्वस्थ रखना है कि अस्वस्थ रखना है, हमें अपने को रोगी रखना है कि निरोगी रखना है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको जानना है कि हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। इस चीज़ को जानिए, बिल्कुल सत्य जानिए। हमारे जीवन के जीने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा अपना शरीर। अगर हम इस चीज़ को पूर्ण विश्वास कर लें कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा शरीर है। दूसरी चीज़ हम ये भी जान जाएं कि इस शरीर के द्वारा जितनी भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। उसका सबसे बड़ा माध्यम हमारा पैसा ही होता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ हमारा क्या है, सबसे बड़ा मूल्यवान चीज़ क्या है? मूल्यवान चीज़ भी हमारा सबसे बड़ा जो है शरीर है। शरीर की हमारी कीमत कितनी है? 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़। इमेजिन करें जरा सा। तो तीसरी चीज़ हमारी क्या आती है कि इन सब चीज़ों को जो हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, जितनी चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनका सबका माध्यम क्या होता है? हमारा शरीर। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि पहले आप इस चीज़ को जानें, जब आप किसी वस्तु खरीदने जाते हैं, कपड़ा लेने जा रहे हैं, साइकिल लेने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, कार लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सबसे पहले आप दुकानदार से पूछते हैं, भैया ये साइकिल आपने, भैया साइकिल कोई गारंटी है क्या? वो कहता है साहब देखिए 1 साल तक की गारंटी है, 1 साल के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर होगा तो हम इसको रिपेयर करें, XYZ कुछ भी ना कुछ करेंगे। आपके मन में विश्वास हो गया कि 1 साल तक तो हमारा जो है पूरी गारंटी इसकी है ही है। उसी तरीके से कभी आपने सोचा है कि जो इस ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है, साइकिल को आपने बनाया, उसकी गारंटी आपने बता दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जिस चीज़ को ईश्वर ने बनाया है उसने इसकी क्या गारंटी दे रखी है? उसने भी दे रखी है। उस चीज़ से हम अनजान हो चुके हैं या उस चीज़ को अभी तक जाने नहीं या जानने की कोशिश नहीं की। हमारे शरीर की आयु हमारे आयुर्वेद में बताई गई है 130 बरस। आज के जो युग हमारा इसमें चल रहा है, इस पीरियड में कि 130 बरस तक 130 ईयर्स
हम शरीर में किसी भी तरह का रोग नहीं हो सकता है। यानी हमारी डेथ, हमारी मृत्यु जो होगी वो हमें जो होगी वो नेचुरल डेथ से होगी, अननेचुरल नहीं होगी। तो क्या कभी आपने सोचा कि हमारा शरीर 130 बरस तक है? इसके बाद क्या आपने कभी विचार किया कि हम अपना जीवन जो है दवाइयों के ऊपर लेके चलें, गोली के ऊपर खाते रहें, ज़िंदगी भर जांच कराते रहें, शरीर को कटवाते रहें? ये हमारे जीवन के जीने का उद्देश्य है क्या? छोटी छोटी चीज़ें सर, एक एक चीज़ की रिप्लाई आपको अपने मस्तिष्क में रख करके स्वयं से देनी है। जब तक आप इन चीज़ों की रिप्लाई स्वयं से नहीं देंगे तब तक आप जो है दिशा से भटकते रहेंगे। हम अपने इस चैनल के माध्यम से बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग भटके हुए हैं। उस भटके में असत्य को सत्य मान करके भटके हुए हैं, और कोई दूसरी बात नहीं। तो उन चीज़ों को दूर करना है। तो इसलिए हमें हमारा शरीर जब विदा हो तो हंसते खेलते जाए। हमारा शरीर विदा हो किसी को पीड़ित करके न जाए, न परिवार को, न समाज को, न पड़ोसी को, किसी को भी नहीं। नेचुरल डेथ में मरना एक दिन है, ये सत्य है। चाहे हम 400 बरस दिए, चाहे 500 बरस दिए, चाहे जो कुछ करें, तो हम जो हमारी आयु एक बताई गई है लगभग, उसमें हम अननेचुरल डेथ में कभी न जाएं। यानी दवाइयाँ खा के, दवाई लेते हम परेशान, सब परेशान होकर के उसमें न जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को आपको जानना है, इन सब चीज़ों में सुधार आपको करना है। क्योंकि कारण जो है, अगर हम बीमारी के कारण हम स्वयं हैं तो उसके निवारण वाले भी हम स्वयं हैं। अगर हम किसी परीक्षा में बैठे हैं, अगर हम उससे फेल हो गए तो पास होना भी तो हम ही पास होंगे ना, दूसरा ना पास होगा ना दूसरा फेल होगा। अरे दूसरा फेल होगा, दूसरा पास होगा। तो जब हम फेल हुए हैं तो पास भी हमें होना है ना, तो उसमें चिंता काहे की? जिस कारण से हम बीमार हुए हैं उस कारण को हटा दें, हमारा शरीर का रोग खत्म हो गया। उन चीज़ों का आगे पालन करते रहे, हमारे शरीर के अंदर रोग ही ना आए। ऐसी कोई विधियाँ हैं क्या? बिल्कुल विधियाँ हैं, बड़ी सरल विधियाँ हैं, और जिसमें कि जिस तरीके से हम स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। ये चीज़, स्वास्थ्य हमारा बिकाऊ नहीं है, बीमारी हमारी बिकाऊ है। बीमारी को हम खरीदते हैं, चाहे जिस माध्यम से खरीदें, दवाई के माध्यम से खरीदें, जांच के माध्यम से खरीदें, ऑपरेशन तक पहुंच जाएं उसका माध्यम से खरीदें। कि ये सब हमारे माध्यम से दवा खरीदने की, दवा का जो है दवाइयाँ हैं हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करने वाली। और इन चीज़ों का निवारण भी हमारे हाथ में है कि हम दवाइयाँ कम से कम करें, हम जांचों का हमें कम से कम ज़रूरत पड़े, ऑपरेशन की मुझे बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। ये भी चीज़ें हमारे हाथ में है। तो निर्णय आपको लेना है कि अपना जीवन जो है हम दवाई पे, जांचों से, ऑपरेशन से लेकर के जाएं, या इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। उन्हीं पर हम आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं। बड़ी सरल चीज़ें हैं जिसको कि आप लोग सब परिवार, हम चाहते हैं हमारे इस वीडियो को सब परिवार, सभी लोग सुने और पूर्ण लाभ उठाएं। जिसके लिए क्या है कि सबसे बड़ा रीजन जो हमने आपको बताया, फूड, भोजन। भोजन ही हमारी दवा है और भोजन ही हमारी जो है बीमारी है। कैसे? बहुत सी चीज़ें अपने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बार बार इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ उसमें नई चीज़ डाल करके, ताकि किसी न किसी रूप में तो आप समझें, किसी न किसी रूप में तो आप सत्य को समझें। हम असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं। हम आज की जो मॉडर्न विधि हमारी है, इलाज करने वाली, उपचार करने वाली, उसकी कोई बुराई नहीं की जा सकती, लेकिन वो जो है हमारी, उससे और भी अच्छी पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों को भी एक बार अपना करके क्यों न देखें। आज की जो मॉडर्न हमारी विधि है, उसकी वो तरह का समझिए कि अल्टरनेट है। हम अपनी ओरिजिनल पद्धति को, ओरिजिनल ट्रीटमेंट को क्यों ना समझें कि वो पद्धति क्या है, एक बार उसको अपना करके देखें। उस चीज़ों पर से हम भटकते जा रहे हैं, यानी आज के असत्य को हम सत्य मान रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही है, सत्य कोई दूसरी चीज़ है, लेकिन वह सत्य को सत्य में सफलता कैसे मिलेगी? तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे बड़ा कंसंट्रेशन, जैसे हमारा तीन ही चीज़ हमने बताई आपको कि हमारे जीवन में शरीर के लिए चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए, और हमारा वायु चाहिए। वायु हमें प्रकृति से मिलनी चाहिए, एसी को अवॉइड करें। बड़ा शार्ट बता रहा हूँ, वायु हमें प्रकृति के द्वारा जो हमें वायु मिल रही है वही हमें मिलना चाहिए। एसी को कोशिश करें जहाँ तक हो सके उसको बचाएं। पानी जो हमें पीना चाहिए, पानी हमारे प्रकृति का पानी पीना चाहिए, चाहे आप झरने का पानी पिए, चाहे हम जो है हैंड पाइप का पानी पिए, चाहे हम जो है जेट पंप का, जितने भी सोर्सेज हमारे नीचे से, उस तरह का पानी सेवन करें। किसी तरह का फिल्टर का पानी, किसी तरह का बिस्लरी का पानी, ये सब पानी ना पिए। बस सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे मटके का पानी है, इसके अंदर कोई तुलना नहीं करनी है। एक चीज़, और मटका सबसे सरल, कोई तरह का मेंटेनेंस नहीं है। सबसे बड़ा काज हमारा आता है भोजन का। भोजन में अब उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि भोजन हमारे दो ग्रुप में बढ़ गया, एक हमारा एल्कलाइन फूड, एक हमारा एसिडिक फूड। एल्कलाइन फूड जो हमारा होता है वो क्या हमारा जो होता है, वो समझ लीजिए कि एक तरह से वो जो हमारा फूड जो हमारे एक तरह से समझ लीजिए कि वो अनकुक फूड है, यानी अपक्व भोजन।
अल्कलाइन के अंदर वही चीज़ें अल्कलाइन में मिलेंगी जो हमारा अपक हो, यानी अल्कलाइन चीज़ हम लेंगे तो उसके लिए हमें अपक भोजन, यानी जो कि मानव के द्वारा पकाई हुई चीज़ें ना हों, यानी गैस में न पकाई गई हो, अग्नि से, जो मानव द्वारा निर्मित अग्नियाँ हैं, चाहे हीटर के हो, चाहे हमारी गैस की हो, चाहे हम उसको दूसरे माध्यम से पकाएं, ओवन में पकाएं, उस चीज़ से जो चीज़ पकी हुई चीज़ ना हो वो हमारी एल्कलाइन होती है। यानी ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ पकाई गई हो, सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में, फल के रूप में, वो सारी चीज़ें जो है हमारी सब एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब हो गया कि नो डिजीज़। एल्कलाइन चीज़ों का सेवन का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी आ ही नहीं सकती। एल्कलाइन मीन्स मेडिसिन, एल्कलाइन मीन्स दवाई, जो भी चीज़ कह ले आने को, अगर हमें रोग को शरीर में बिल्कुल नहीं रखना है तो हमें एल्कलाइन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। एल्कलाइन चीज़ों का मतलब ये कि हमको अपने प्रकृति से जोड़ के रखना है, केवल खाने के लिए। बार बार ये कह रहा हूँ, सब चीज़ों का आप आनंद लीजिए, सब चीज़ों का आप पूरा सुख भोग करिए, लेकिन जहाँ पर शरीर के अंदर की चीज़ कोई आवे, मुंह के अंदर कोई चीज़ डालने के आवे, तो इस पर आप सतर्क रहिए। और यही एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई तरह का ऑब्जेक्शंस नहीं, किसी तरह कोई रुकावट नहीं, किसी तरह कोई फोर्स नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी जो इच्छा उसको खाइए, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। अन्य चीज़ों में तो कोई गलत करने जा रहे हैं तो लोग बोल भी देंगे, लेकिन इसमें कोई नहीं बोला। तो जो चीज़ हमको अपने से करनी है, उस चीज़ में शर्म काहेगी, उस चीज़ में डर काहेगा, उस चीज़ के अंदर हमें टेंशन काहेगा, ये सब चीज़ सोचना आपका काम है, अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो। और दूसरी चीज़ हमारी थी एसिडिक फूड, यानी जिस चीज़ें हमारी मानव के द्वारा पकाई चीज़ आती है, जिसे हम कुक फूड कहते हैं, वो चाहे इंडस्ट्रियल फूड हमारा हो और चाहे हमारा अपने घर में चीज़ें बनाई जाती हैं। घर में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके बारे में बता चुके हैं, किस क्वालिटी का फूड हम बनाएं तो हमारे लिए बेटर होता है। वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बड़ा लंबा वीडियो है, बहुत सारे हमारे पिछले वीडियो आप देखेंगे, सब पता चल जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ कि एल्कलाइन फूड इज ए मेडिसिन, एसिडिक फूड इज ए डिजीज़। और हम हमेशा मार्केट से एसिडिक फूड ही खरीद के लाते हैं। मार्केट बीमारी गए, अब आप खुद ही समझ लें कि हम बीमारी खरीद के लाके, जब स्वास्थ्य बिकता ही नहीं तो उसको खरीदेंगे कैसे? खरीदेंगे तो हम खाली बीमारी खरीदेंगे। तो हमारा ये कहना है कि मोटी भाषा में या एक बड़े स्टेट लैंग्वेज में, जिसको सभी समझ लें कि जो चीज़ मानव द्वारा पकाई चीज़ें होती हैं वो सब बीमारी है, और जो चीज़ हमारे ईश्वर के द्वारा पकी हुई चीज़ें होती है वो चीज़ें हमारी सब जो है औषधि हैं, और भोजन भी, दोनों चीज़ें हमारी। तो इन दोनों के अंतरों को आप समझिए और इन दोनों की चीज़ों का एक बार आप कोशिश करिए। और हमारा बार बार आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो गंभीर से गंभीर रोग, शरीर में किसी भी तरह की गांठ हो गई हो, चाहे बेनाइन हो, चाहे मेलिग्नेंसी हो, चाहे आपको कैंसर्स की प्रॉब्लम्स हो, एक बार ज़रूर आप अपने मन को विश्वास करके, एक बार अपने को मजबूत करके एक बार जरूर संपर्क करें। एक बार का संपर्क हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला दे, बहुत सारे जो असत्य चीज़ें आपके दिमाग में फंसी हुई हैं, बहुत सारी अविश्वास की चीज़ आपके दिमाग में है, वो चीज़ें बिल्कुल निकल जाएंगी। हमारे सेंटर्स में आप सभी लोगों का वेलकम है, जो कि आकर के बहुत उन चीज़ों को समझें जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं करें। कहावत है नेरे पर यो न हेरे, वो वाली कहावत आ गई, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपकी बीमारी आप स्वयं हैं। आप अपने शरीर के डॉक्टर आप स्वयं बन सकते हैं। किसी भी तरह की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रोज़ का दिनचर्या है, खाने का, लेटने का, सोने का, जो है आहार क्या होना चाहिए, व्यायाम क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सब आपके हाथ में है। खाली उनको एक बार आपको उसके लिए जागृत होना है, एक बार उसके लिए आपको एजुकेट होना है, उसके लिए एक बार आपको अच्छी नॉलेज मिल जानी ज़रूरत है। उन सब चीज़ों के लिए हमें बार बार अनुरोध है कि अगर एक वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क में भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। और एक बार किसी भी तरह का गंभीर रोग हो शरीर के अंदर, आपके अंदर वो विश्वास प्राप्त होगा इस सेंटर में आने के बाद, जिसकी आपने कभी तक मन में विचार नहीं होगा कि अरे हम इतनी सारी गलतियां स्वयं से करते जा रहे हैं। हमें केवल आपकी गलतियों को दूर करना है। उपचार करना वो आपको स्वयं करना है, आपको अपने शरीर का डॉक्टर स्वयं बनना है। सत्यमेव जयते।